घरों में यदि आपके घर के गए हुए जीवात्मा को 1 वर्ष नहीं हुआ है, उस घर में गौग्रास बहुत जरूरी है निकालना। आप प्रतिदिन जैसे भोजन थाली में भोजन करते तो रोटी सब्जी दाल चावल मीठा थोड़ा थोड़ा भाग लेके और जाकर उसको धरती पर, किसी पात्र में नहीं, धरती पर उसको रख देना। जैसे आपने वो निकाला वैसे ही वो 7 जगहों पर अपने आप चला जाता है। पहला, पितरों को, आहूतों को, वासुओं को, अधोगति में गए हुए जीवों को, देवताओं को, और 6वां भाग जाता है ऐसे जीवात्मा जो आपके घर से, जिन्हें मरे हुए, जिन्हें मृत हुए 1 साल नहीं हुए हैं, चाहे वो क्षेत्र में, नगर में, गांव में कोई भी गौग्रास निकालता है, तो ऐसी समस्त आत्माएं जिनको मृत हुए 1 वर्ष भी नहीं हुआ, ये 6वां भाग उनको 1 वर्ष तक जाता रहता है। इसी कारण गौग्रास जरूर निकालना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए? वो जो 6वां भाग है ना, आपके पितरों में जो 1 वर्ष जिनको भी नहीं हुए, मरे हुए 6 महीने 7 महीने ही हुए हैं, उस घर में जब गौग्रास निकालते हैं तो वो उस जीवात्मा को 1 वर्ष तक पिंड नहीं मिलता, क्योंकि जब तक व्यक्ति को शांत हुए 1 साल नहीं हो जाता तब तक उसको 6 मसीह 12 मसीह का पिंड नहीं मिलता। तब तक वो गौग्रास के द्वारा मिले हुए ग्रास से ही अपना भोजन करता है। जैसे 6 मसीह होती ना, तो 6 मसीह में आप पिंडदान करते हो, नहीं हुआ है वो तो गौग्रास निकालो। निकाला गया गौग्रास पिंडदान के बराबर माना जाता है। 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल के पहले तक आप गौग्रास निकालो। 1 साल वाला पिंडदान जब देंगे तब देंगे, उसके पहले गौग्रास के द्वारा ही वो जीवात्मा अपना भाग ग्रहण करती रहेगी। तो जब हम गौग्रास निकालते हैं तो 6वां भाग जाता है किसको? क्षेत्र में, नगर में, गांव में किसी भी जीवात्मा को मरे हुए यदि 1 वर्ष से कम हुआ है तो उसको गौग्रास का भाग जाता है। और 7वां भाग कहां जाता है? 7वां भाग जाता है ऋषियों के लिए, संतों के लिए, जब आप गौग्रास निकालते हैं। इसी कारण जो त्रयोदशी की श्राद्ध है और कल चतुर्दशी, इस दिन विशेष देव तर्पण है। और कल का जो श्राद्ध है ना चतुर्दशी का, वो वैतरणी तर्पण के नाम से प्रसिद्ध है। भाई वैतरणी नदी सबको पार करनी है कि नहीं करनी शरीर छोड़ने के बाद? और शरीर जीते जी भी कई बीमारियों से, आदियों व्याधियों से घिर जाता है। किसी किसी के घर में देखो महाराज, वैतरणी नदी तो बाद में पार करने जाएगा, किंतु उसके घर पे ही इतनी समस्याएं प्रकट हो जाती हैं पितृदोष के कारण कि वो व्यक्ति घर पे ही वैतरणी जैसा दर्शन करने लगता है। तो कल का जो श्राद्ध है, चतुर्दशी का श्राद्ध है, जो चतुर्दशी पर वैतरणी तर्पण करता है या गौदान करता है, गौ पूजन करता है, गौग्रास निकालता है, लिखा हुआ है उसके घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है, परिवार की रक्षा रहती है, काल उसके घर के ऊपर मंडराता नहीं है। इसी कारण प्रयास करिए कि त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से गौ पूजन करें, गौ सेवा करें। आप जब जब घर पे ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाएं तो ब्राह्मण से कहें कि ब्राह्मण देवता आप हमारे घर पे आए, आप भोजन पाने से पहले जो हमने आपकी थाली में भोजन परोसा है उसको जरा गौग्रास के लिए निकाल दीजिए। क्योंकि जब हम गौग्रास निकालते हैं तो उसका पुण्य कुछ और है। गरुड़ पुराण में लिखा है, किंतु यदि ब्राह्मण आपके नाम से गौग्रास निकालता है, वो भी धरती पर किसी पात्र में नहीं रखवाना, सीधे आसपास जहां भोजन कर रहा है उसी जमीन पर रख देना। और गौग्रास प्रतिदिन निकालना है। और गरुड़ पुराण में लिखा है कि ताजा भोजन का ही गौग्रास निकालना चाहिए। ये नहीं महाराज 2 दिन पहले रसगुल्ला बने और फिर आप ब्राह्मण देवता को दे रहे, ये इसमें दोष पड़ता है। हाँ, पहले ब्राह्मण गौग्रास निकाल ले, उसके बाद फिर आप उनको 2-3 दिन पहले की बनी वस्तु, जैसे रसगुल्ला इत्यादि है, मीठा लड्डू है, नमकीन इत्यादि, आपका भाव तो है कि ब्राह्मण देवता को खिलाना है, किंतु ब्राह्मण देवता तो खा लेगा, किंतु गौग्रास निकालने के बाद में ऐसी सामग्री दीजिए जो 2-3 दिन पुरानी है। पहले ताजा बना भोजन दे दीजिए, पूरी दे दीजिए, सब्जी खीर दाल जो भी बना है पहले दे दीजिए, फिर कहिए ब्राह्मण देवता आप गौग्रास निकाल दो, उसके बाद हम और जो सामग्री बनी वो लाकर दे दें। जब ब्राह्मण देवता ताजे भोजन का गौग्रास निकाल दे उसके बाद
फिर आप जो 1-2 दिन पहले रसगुल्ले बने हैं, जो नमकीन चाट जो भी बना है, पकौड़ियां इत्यादि, वो ले जाकर ब्राह्मण देवता से कहिए अब इसे आप खाइए। भाई गाय को हमेशा जब ग्रास निकालते हैं, अग्यारी निकालते हैं, तो वो ताजी ही निकालनी चाहिए, बासी नहीं। शाम का भोजन भी गौग्रास के लिए नहीं निकाल, इसी कारण लिखा है प्रातः काल जो ताजा भोजन बना है वो गौग्रास के लिए निकालिए। और ऐसे घरों को गौग्रास जरूर निकालना चाहिए जिनके घरों में व्यक्ति को गए हुए अभी 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ, उनको जरूर निकालना। वैसे तो लिखा हुआ है कि भैया घर पे भोजन करने से पहले आप चाहे जो भी आस्था पर YouTube फेसबुक पर मेरे को सुन रहे हैं, चाहे वो घर के जवान बेटे हों, बेटियां हों, बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, वो भोजन के पहले जरूर एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा सब थोड़ा थोड़ा सामग्री लगाइए और रख दीजिए। वो गौग्रास जरूर निकालना है। लिखा हुआ है जिनके घर में प्रतिदिन गौग्रास निकलता है, पितृ उसके यहाँ पुष्पों की बरसात करते रहते हैं।